दोस्तों, आखिरकार पूरी रात क्यों जलती रही सरकार के दफ्तर की लाइटें? क्या इंडिया गठबंधन से विपक्ष के सवालों से जो है सरकार डरी हुई थी? दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस हुई लोकसभा में और राज्यसभा में, उसको लेकर बहुत से विश्लेषण हो चुके हैं। किसका भाषण अच्छा रहा, किसके भाषण में क्या कमियां रही, लेकिन अब जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो जो है आपको बता दें कि पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आज तक के रेडियो के पॉडकास्ट में रिपोर्टर्स बैठकर इस बारे में चर्चा करते हैं और उस चर्चा में दरअसल ऑफ द रिकॉर्ड ये चर्चा होती है, वो बातें जो कि नहीं बताई जाती ऑन एयर। और इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जानकारी निकलकर सामने आई, वो ये है कि इंडिया गठबंधन या विपक्ष के सवालों को लेकर सरकार काफी ज्यादा अलर्ट थी, क्योंकि सरकार यह जानती थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो नैरेटिव सरकार रखना चाहती थी वह कहीं ना कहीं उसे उस नैरेटिव से चूक चुकी है। तो सरकार को यह लगता है कि अब जब संसद में बहस हो रही है तो उसको लेकर पूरी तैयारी की जाए। बकायदा जो जानकारी निकलकर आई है कि अमित शाह जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर अब बोले और या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले या फिर जो है कि विदेश मंत्री बोले, तो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी पूरी तैयारी के साथ इतनी तगड़ी बात रखे कि विपक्ष उस पर सवाल न उठा सके। पूरी रात तीनों मंत्रालयों की, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, तीनों मंत्रालयों की लाइट्स ऑन रही, क्योंकि रात भर कौन क्या बोलेगा इसको लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर चलता रहा। बकायदा पूरी रात स्टेटमेंट की तैयारी चलती रही और इस बात को लेकर सरकार जो है बिल्कुल बेफिक्र थी कि विपक्ष के मामले में इतना हमलावर है कि एक भी बात जो बोली जा रही है संसद में सरकार की तरफ से, उसकी जो है तीन बार क्रॉस चेक किया जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जुबान से कोई बात गलत निकल जाए। हालांकि तैयारी के बाद आप कह सकते हैं कि जो भाषण इतनी तैयारी के बाद पीएम का सामने आया वह इतना बोरिंग भाषण था, इतना बोरिंग था कि आप जो है उसको सुन के भी अनसुना कर देंगे। बिल्कुल, आप सुनकर भी उसे अनसुना कर देंगे। तो इसको लेकर जो चर्चा हो सकती है वो इस बात को जाहिर करती है कि सरकार न केवल इस बात को लेकर डरी हुई है कि संसद में कोई ऐसी बात ना हो जाए जो फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सरकार के सामने सवाल खड़े हो जाए, जिसका जवाब नहीं मिला है, वो और बड़े सवाल की तरह खड़े हो जाए। हालांकि ये बात सही है कि गृह मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, उन्होंने उन सवालों के जवाब को इतनी तगड़ी मीटिंग्स और रात भर मंत्रालयों के मंथन के बाद भी नहीं दिया कि कितने प्लेन्स गिरे, सीज फायर आखिरकार क्यों किया गया जब हम पाकिस्तान के ऊपर इतने तगड़े तरीके से भारी थे। तो ये वो सवाल थे जो कि रणनीतिक तौर पर नहीं चाहती हैं सरकार इसके बारे में बात की जाए। इसीलिए राजनाथ सिंह ने महंगे महंगे प्लेन्स की तुलना पेंसिल से कर दी। ये एक पूरी रणनीति के साथ किया गया, लेकिन रणनीति इंडिया गठबंधन के करीब भी काम नहीं थी। आपको बता दें कि जो है इंडिया गठबंधन भी बहुत रणनीति के साथ सदन में आया था। दोस्तों, इसी का वीडियो जो है एक निकलकर सामने आया है। दरअसल होम मिनिस्टर जब बोल रहे थे लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के लेकर, तो राहुल गांधी नहीं थे, लेकिन प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी और प्रियंका गांधी जो है पेन और पेपर लेकर बकायदा एक एक डिटेल्स नोट कर रही थी। और होम मिनिस्टर ने गृह मंत्री से जो है सीज फायर का जब जिक्र किया, सोनिया गांधी के आंसुओं का, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर किस तरीका का रिएक्शन दिया है आपको मैं बताती हूँ। पहले आप गृह मंत्री का जो है वीडियो देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। को भी याद करना चाहता हूँ। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में ये बात बताई गई कि जब गृह मंत्री ने ये बात बोली तो प्रियंका गांधी इसको नोट कर रही थी और उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जो उनसे आगे बैठते हैं संसद में और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत पुराने दोस्त हैं, पारिवारिक संबंध है दोनों हुड्डा फैमिली और गांधी फैमिली के बीच है। तो प्रियंका गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा से कहा कि कुछ पूछा या उस बारे में। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा फोन लेकर आए और उन्होंने कुछ दिखाया। हो सकता है कि इस वीडियो के मतलब फोन में दिखाए गए हों, जो सोनिया गांधी के आंसुओं का
जिक्र अमित शाह कर रहे थे और बहुत ही रणनीतिक तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में इसी सवाल का जवाब भी दिया अपनी मां के आंसुओं का। तो इधर तैयारी विपक्ष की भी भरपूर विपक्ष की तरफ से की गई थी। मेरी मां के आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। और केवल तैयारी कांग्रेस की तरफ से नहीं थी बल्कि अखिलेश यादव की तरफ से भी की गई थी। अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच काफी तगड़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको याद होगा, अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि वह ये है कि अखिलेश यादव बकायदा रणनीति के तहत अमित शाह के भाषण के 5 मिनट के बाद लोकसभा में आए अपने सभी सांसदों के साथ। वो जो इंटरप्शन किया गया अमित शाह के भाषण में पूरी रणनीति के तौर पर किया गया, उसमें अखिलेश यादव ने बहुत ही नापतौल अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश की थी। दोस्तों, अब इसको लेकर चर्चा की जा सकती है कि कौन भारी रहा, कौन 21 रहा, कौन 19 रहा, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस हुई लोकसभा के अंदर, उस बहस में जो सत्ता पक्ष था वो भले ही लंबे चौड़े भाषण देने में कामयाब रहा हो, नारेबाजी लगाने में कामयाब रहा हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विपक्ष अपनी बात को रख रहा था, जिस तरह से उसमें वह कामयाब रहा। और मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ही जिक्र नहीं कर रही, इनफैक्ट मुझे अखिलेश यादव का भाषण भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देश के क्षेत्रफल को लेकर जो बात बोली है, चीन को लेकर जो बात बोली है, उस तरह से चीन को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट करते हुए सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है, वैसी हिम्मत किसी और पार्टी ने नहीं दिखाई। यानी इनफैक्ट इतनी आपको दिखा दूं कि कांग्रेस के सांसदों ने भी बहुत अच्छा भाषण दिया है। उसमें अंग्रेजी थी, बंगाली थी, हिंदी थी, सभी तरह की भाषाएं जो है वहां देखने को मिली। मतलब आप कह सकते हैं कि सुयोजित तरीके से विपक्ष ने अपनी बात रखी है। फिलहाल पूरे विपक्ष ने शानदार तरीके से अपनी बात रखी। और आप सभी का क्या कहना है विपक्ष के इस हंगामे पर, विपक्ष के इस बयान पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।